नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिससे आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव अड़ियारपनहल्ली है। 31 जुलाई 2019 की बात है। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक युवती की लाश पड़ी देखी। इस बात की जानकारी वहां के सरपंच को दी। सरपंच ने बिना विलंब किए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर पाते ही बेंगलुरु सिटी पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। 20 मिनट में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांव में फैल गई थी। देखते देखते घटनास्थल पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेंगलुरु के डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड भी मौके वारदात पर आ गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की लाश के पास से पुलिस को आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसके ठिकाने का पता लगा सके। लेकिन स्वस्थ सुंदर युवती के कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी संपन्न और अमीर परिवार से थी। मृतका की कलाई में टाइटन की घड़ी थी, साथ ही साथ वह ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। उसका चेहरा इतना विकृत कर दिया गया था कि उसे पहचाना भी नहीं जा सका। घटनास्थल का निरीक्षण करके पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु सिटी अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे की खोज में जुट गई। पुलिस की प्राथमिकता थी युवती की पहचान करना, क्योंकि बिना पहचान की जांच आगे बढ़ानी मुश्किल थी। युवती की जांच के लिए पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के बार कोड का सहारा लिया। बार कोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी मार्केट कहां-कहां और किन किन शहरों में है जहां मृतका जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हैं। पुलिस की मेहनत रंग लाई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अधिक है। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क किया। पुलिस ने उन दुकानों से उन ग्राहकों के पिछले 2 सालों की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थानों को भेजकर यह जानने की कोशिश की कहीं किसी पुलिस थाने में इस युवती की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस उच्चाधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी को कोलकाता। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वह कोलकाता के थाना न्यू टाउन से मिली। मृत युवती की गुमशुदगी थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस युवती की लाश मिली थी वह कोई आम युवती नहीं बल्कि सेलिब्रिटी थी जिसका नाम था पूजा सिंह। वह इंटरनेशनल चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने और भी कई धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। पता मिल गया तो बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन स्थित सुदीप डे के घर पहुंच गई। पता चला कि सुदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप डे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलुरु गई थी। उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता आना था। जब वह नहीं आई तो सुदीप डे ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पूजा का फोन बंद था। जहां जहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फोन किया, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया भी, पर पूजा का कोई पता नहीं लग सका। वह खुद भी नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगाते रहे। हत्यारे ने खुद सुझाया रास्ता। इसी बीच सुदीप डे के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह के फोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और पैसे के लिए परेशान है। इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देखकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा गया था। यह बात सुदीप डे को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि पूजा सिंह पैसे के लिए परेशान हो। अगर ऐसा होता तो वह अपने पति से सीधे बात कर सकती थी। जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वह भी गले उतरने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था कि
पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट नंबर का पता लगाने की रिक्वेस्ट की तो पता चला कि अकाउंट नंबर बेंगलुरु के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का था और पूरी तरह फ्रॉड था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस जांच को दिशा मिल गई। सुदीप दे को साथ लेकर पुलिस टीम बेंगलुरु लौट आई। मृतका की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की लाश सुदीप दे को सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा एकत्रित करना शुरू किया। पूजा सिंह के फोन की कॉल डिटेल से नागेश के फोन नंबर का पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिली। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे पूछताछ डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड ने खुद की। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद और बैंक से लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चल जाता था। पूजा सिंह मौत का साया नहीं देख पाई। जिन दिनों उसकी मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई, उन दिनों वह आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते बिना पेमेंट के छूट गए। 2 किस्तें भरने के लिए बैंक से लेटर भेजा गया था। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब हायर की। पूजा उसकी कैब से वरपन्ना की अग्रहारा लौट गई थी। उसके बाद व्यवहार से पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात के लगभग 12 बजे के आसपास वापस लौटी। नागेश को किराए देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला। किराए के अलावा उसे अच्छी टिप दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपए मांगे, जिन्होंने उसे खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। क्योंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा को लेकर एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए घर न जाकर उन्होंने टैक्सी होटल परिसर में ही पार्क कर दी और टैक्सी की सीट लंबी करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक की 3 हफ्ते की किस्त देनी थी। उसे घर के खर्चे और बैंक की किस्तों की चिंता खाई जा रही थी। पूजा सिंह ने नागेश को जब किराया और टिप दी तो उसकी नजर फोटो से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह का पर्स भी लहरा रहा था। नागेश ने बनाई हत्या की योजना सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। पूजा सिंह को लूटकर वह अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर छांटे मारे। पूजा सिंह आ गई और उन्हें लेकर वह एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी भाग रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा सिंह ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसे कैब में बैठे बैठे नींद आ गई। पूजा को नींद में देख नागेश के मन का शैतान जाग उठा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान निर्जन स्थान की तरफ कर दिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो कैब के आसपास सन्नाटा देख घबरा गई। टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले ही नागेश ने जैक रोड से पूजा सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इसके पहले ही पूजा सिंह को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से नहीं भाग पाई। नागेश ने उसे पकड़ लिया और अपनी सुरक्षा के लिए रखे चाकू से पूजा सिंह को गोदकर मार दिया। बाद में वह पूजा सिंह के शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चित हो गया था, लेकिन उसे अब झटका लगने वाला था जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरी नहीं हो सकी। वह कैसे और क्या करे, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए रोशनी की किरण बना। उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उसके पति सुदीप दे को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज दिया। बस यही उसके गले की फांसी बन गया। एचएमएच नागेश ने विस्तृत पूछताछ के बाद उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रोड और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे सजा दी गई और उसे जेल भेज दिया गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।